बृहदारण्यक उपनिषद की 7वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय को हम देख रहे हैं और उसके चौथे ब्राह्मण में सृष्टि रचना का विषय स्वीकार किया जाता है। तो जैसा यहां पर वर्णन किया गया है उसको यदि यूं का यूं हम देखते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा सारा घटाने लगे, जैसा पीछे कहा था वही फिर आगे होगा, तो उसकी संगति लगाना संभव नहीं हो पाता है। जो पिछले टीकाकारों ने भी संगतियां लगाई हैं वो कुछ सीमा तक प्रयास हैं, कुछ ने केवल शाब्दिक अर्थ कर दिया है, जैसा लिखा है बस उसकी व्याख्या कर दी, लेकिन उस व्याख्या पर उठने वाले प्रश्नों का समाधान वहां नहीं है। लिख तो दिया, पर उस लिखने के बाद में यदि हम वही मानते हैं तो उस पर जो प्रश्न उठते हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, उनको लेकर के विस्तार से चर्चा वहां मिलती नहीं है। और कुछ ने उन प्रश्नों के कारण से कि ये कैसे संभव है, उन्होंने कुछ कुछ ऊहा की है, एक संभावना के रूप में लिखा है। प्रयास किया तो कुछ संभावना के रूप में अर्थ किए हैं, संगतियां लगाई हैं, लेकिन उसको पढ़ के भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ये बिल्कुल संगति लग गई। और उन सबको आधार बना के भी कि इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये व्याख्या की। अब शास्त्रीय दृष्टि से और वैसे भी वो अपने अपने विद्वान थे क्षेत्र में, भाष्य किए उन्होंने, उस सबको मिलाकर के भी देखें तो कुछ मिलजुल करके बन जाए वो भी कठिन लगता है। और फिर उपाय बचता है कि भाई स्वयं कुछ सोचा जाए, कुछ ऊहा बने, कुछ संगति लगे, वो भी कठिन है। और जैसा कि हम पीछे से उपनिषदों को देखते आ रहे हैं जो प्रतीकात्मक है, सारा जू का तू नहीं घटता है। कहीं कोई बात कहनी है, उसको एक कथा में कह दी, कहना कथ्य थोड़ा सा ही है उसमें, लेकिन उसको कथा के रूप में वर्णन किया, उस पूरे कथा की हम संगति लगाने लगे यथावत शब्दशः, वो नहीं हो पाएगा। उस कथा में कुछ कुछ भाग हैं जो संकेतित करना चाहते हैं, बस उतना ही हमारे को लेना है। लोक में भी बहुत सारी कथाएं ऐसी प्रचलित रहती हैं, उसका उपदेश संकेत बस कुछ होता है। पशु पक्षियों की कथाएं हैं, उनके मुंह से कुछ बुलवाया जाता है, उससे कुछ संकेत होता है, बस वही प्रयोजन होता है। बाकी वो पूरी कथा को हम वास्तव में घटाने लगे, वो नहीं हो पाती। और पशु पक्षियों की उनकी कथाएं छोड़िए, मनुष्यों की भी, राजा रानी की भी, और भी साधु संतों की, भिक्षुक की, शिष्य की, गुरु शिष्य की, ऐसी ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रचलन में रहती हैं। वो कुछ उपदेश के लिए हैं, वास्तव में वैसा हुआ या नहीं हुआ वो कोई तथ्य नहीं होता है, लेकिन बस समझाने के लिए कथाएं बनाई हुई होती हैं और उसमें कुछ कहना चाहते हैं, बस उतना ही अंश हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। और उपनिषद में ये स्थल बहुत सारे हैं जो रहस्यमय हैं। कुछ चीजें जो हमारे को शब्द से दिखाई दे रही हैं, यहां ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, वो तो बहुत कुछ पता लग ही रहा है सामने, और उसका प्रयोजन, उसकी संगति। और एक बात कही, अब तत्काल दूसरी बात कह रहे हैं, तो आपस में तो संबंध होना चाहिए, और संबंध होगा भी, लेकिन हमें लगेगा जैसे कि बिल्कुल नई बात कह दी गई है। ये कुछ कहा गया फिर एकदम नई बात, ये बदल के नई बात कहां से आ गई। हम जिस तरह से शब्दों को देख रहे हैं आज की स्थिति में, पुरानी भाषा है, उन शब्दों के क्या निहितार्थ थे, क्या प्रतीकात्मक अर्थ थे, हम उसको अपने ढंग से देख रहे हैं, हम जैसा आज समझते हैं, और कोई हमारी इससे ज्यादा क्या हो सकती है स्थिति। हम जो जानते हैं उसी के अनुसार प्रयास करते हैं कि इन शब्दों के ऐसे ऐसे अर्थ हैं। तो हो सकता है हम उन शब्दों के ठीक अर्थों तक नहीं पहुंच पा रहे, वो शब्द कुछ हैं, हम उनके प्रचलित अर्थ ले रहे हैं और उनका तात्पर्य कुछ और हो।
जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसकी भी संभावना है। इस रूप में ये रहस्यपूर्ण है। तो पीछे जो सृष्टि रचना का चौथे ब्राह्मण में विषय प्रारंभ हुआ था, आत्मा ही एक था, पुरुष वेद इत्यादि, और उसने देखा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं इत्यादि जो बातें थी, मैं को जाना करा, उसमें भी सब में है कि भाई ये आत्मा के विषय में कहा जा रहा है, परमात्मा के विषय में कहा जा रहा है। कहीं कहीं लगेगा परमात्मा के विषय में, कहीं कहीं लगता है कि ये आत्मा के विषय में कहा जा रहा है, ऐसा। तो इनके बीच बीच के जो संकेत थे वो तो हमने देखे कि हमारे को अपना मैं का बोध होता है और हमारे को अंदर अकेला हम ही स्वयं दिखाई देते हैं, और उसको डर भी लगता है। अब डर लगा तो अकेलेपन से डर लगा, लेकिन विचार किया तो लगा कि डर तो दूसरों से होता है, अपने से तो होता ही नहीं है। बस इतना मान लो, हमने कुछ संकेत ले लिया इसमें। वो अकेले उसका मन नहीं लगा, अन्य भी व्यक्ति चाहिए जिनसे वो विचार विमर्श कर सके, अपने विचार रख सके, सुन सके, उनकी सुख दुख को एक दूसरे के जान सके, बांट सके, ये सब करके। और उसने औरों को भी जोड़ा। और फिर ये सृष्टि है, स्त्री पुरुषात्मक सृष्टि है, दोनों की, दोनों के होने पे इसकी संपूर्णता है। ये सृष्टि चलती ही ऐसी है, ऐसी ही बनी हुई है। तो उस रूप में भी साथ में स्त्री पुरुष को लेते हुए इन्होंने आगे बात रखी, और उसी से ये संतानें उत्पन्न हुई। तो कथा कहते हुए भी एक केवल प्रतीक रूप में कहा गया कि भाई जो सृष्टि है, तो प्रारंभ में तो जिस भी ढंग से उत्पन्न हुई उसकी अलग प्रक्रिया, अमैथुनी सृष्टि, लेकिन बाद की जो सृष्टि है उसका तो एक क्रम है जो हम देखते हैं, उस क्रम से ही चल रही है ये सृष्टि। पर रहस्य में ये रहता ही है कि भाई प्रारंभ कैसे हुआ होगा। तो कुछ उसको बताने की दृष्टि से कथन है कि उस एक ही ने अपने को दो भागों में बांट लिया। एक ही परमात्मा था, उसने ब्रह्म था, उसने अपने को दो भागों में बांट लिया। उसने दो तरह से सृष्टि को बनाया, वो निर्माण करता परमात्मा। और दूसरी दृष्टि से हम देखते हैं कि प्रकृति और पुरुष, दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। पुरुष यानी तो परमात्मा के लिए पुरुष शब्द, और प्रकृति मतलब ये जड़। अब उन शब्दों की दृष्टि से देखते हैं तो चेतन ब्रह्म है वो पुरुष, यानी तो इसको पुल्लिंग में, पुल्लिंग का शब्द है पुरुष, और प्रकृति है ये स्त्रीलिंग का शब्द है। उस रूप में देखते हुए स्त्री पुरुषत्व वहां पर शब्दों की दृष्टि से, वैसे तो उस तरह का कुछ है नहीं वहां पर एक प्रतीक के रूप में ऐसा कि उसी परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया। और इधर जीवों की जो सृष्टि होती है, शरीर बनते हैं, उस रूप में भी एक से दो हुए। अब वो एक से दो कहां हुए, किस स्तर पर हुए, अब ये अपनी अपनी संगति है कि ये वास्तव में उसको कहना चाह रहे हैं, इसको कहना चाह रहे हैं। एक से दो हो गए, अब हमें कौन सा ऐसा स्थल दिखाई देता है जहां एक से दो हो गए? पहले एक ही था, अब उससे दो बन गए, और दो बने उसमें एक पुरुष है और एक स्त्री। इस रूप में हमें कहां प्रतीत होगा? तो अब कुछ तो स्थूल रूप से हमें कुछ संगति लगती है, अथवा विज्ञान जिस ढंग से वर्णन करता है उसमें से कुछ कुछ संकेत कहीं कहीं हमें लगेगा कि शायद इसको कह रहे हो। ये संभावना ही है। बाकी तो ये विचारणीय बिंदु हैं, अनुसंदेह हैं, क्या यहां वास्तविक तात्पर्य होना चाहिए और पूरी संगति क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आजकल उत्पत्ति की दृष्टि से कथन होता है, एक जो लिंग का निर्धारक क्रोमोजोम होता है वो, उसको एक्स और वाई के नाम से कहते हैं। दो होते हैं, तो जहां एक्स एक्स होते हैं दो, क्रोमोजोम 23वां जोड़ा जो होता है वो स्त्रियों का होता है, स्त्री बनता है, यानी स्त्री बच्चा पैदा होगा। मनुष्य हो चाहे और भी कोई हो, उस सब में यही बात मानी जाती है। और एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं तो पुरुष उत्पन्न होता है। तो पुरुष के अंदर एक्स और वाई दोनों हैं, और लड़का होगा या लड़की होगी इसका निर्धारण पुरुष के ऊपर निर्भर करता है, स्त्री पे नहीं करता है। लेकिन जैसा समाज में प्रचलित होता है कि कहीं अपनी अपनी मान्यता के अनुसार से है, तो जो केवल लड़कों को चाहते हैं, लड़कियों को नहीं चाहते, और लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, तो
लड़की को दोष, यानी उस पत्नी को या बहू को दोष दिया जाता है कि यही ऐसी है कि इसके लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं। और इसके समाधान के लिए आधुनिक ढंग से कहा भी जाता है, लेखों में बहुत आता है, कई दशकों से ये बातें चली रही हैं कि वास्तव में स्त्री पुरुष का निर्धारण स्त्री के हाथ में नहीं है। यानी जितने भी स्त्री बीज होंगे वो तो सब एक्स 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 ही होगा। उसमें लिंग निर्धारक तत्व है क्रोमोजोम, वो केवल एक्स ही हो। जितने भी डिंबाणु बनेंगे वो सब एक्स ही होंगे। एक कोशिका से जब आधी आधी दो कोशिकाएं बनती हैं, एक सामान्य कोशिका तो सबकी जैसी महिलाओं की है पूरे शरीर में होती हैं, लेकिन जहां उत्पादक कोशिकाएं बनती हैं यानी डिंब बनता है, ओवम बनता है, वहां एक कोशिका जो संपूर्ण कोशिका है सारे क्रोमोजोम है, उसको विभाजन ऐसा होता है कि वो अर्धसूत्र आधा आधा होता है, एक से दो बन जाते हैं। सामान्यतः एक से एक पूरे से पूरा बनता है, एक से दो बनते हैं तो वो दोनों पूरे पूरे बनते हैं। एक तो ये विभाजन की प्रक्रिया, एक दूसरी प्रजनन की दृष्टि से विभाजन की प्रक्रिया, एक पूरे से दो तो बनते हैं लेकिन वो आधे आधे होते हैं। एक प्रक्रिया ये है कि पूरा है और पूरे से दो बनेंगे वो दोनों पूरे पूरे होंगे, और एक प्रक्रिया है एक कोशिका तो वो पूरी है लेकिन उससे जो बनेंगे वो दो वो आधे आधे होंगे। क्योंकि जो नया शरीर बनता है उसमें संपूर्ण कोशिका तभी बन सकती है जब आधा एक और आधा एक मिलकर के एक बनेगा। यदि इधर से भी पूरा हो उधर से भी पूरा हो तो वो दुगना बन जाएगा फिर, इसलिए आधी कोशिका रहती है। वो गुणसूत्रों की दृष्टि से आधी होती है वो। तो वो जितने भी डिंब होते हैं वो सारे एक्स एक्स वाले ही होते हैं, उसमें कोई विकल्प ही नहीं है। और ऐसा ही पुरुष शरीर में होता है। सामान्य जो विभाजन है कोशिकाओं का तो पूरे से दो पूरी बनती हैं, पूरी पूरी दो बनती हैं, ये तो सामान्य हो गया। और जो प्रजनन की दृष्टि से संतानोत्पत्ति की दृष्टि से विभाजन होता है कोशिकाओं का, उसमें एक पूरी से दो बनते हैं लेकिन वो आधे आधे होते हैं। शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, शुक्र कीट बोलते हैं, वो आधी कोशिका आधे ही गुणसूत्र होते हैं, उसमें पूरे नहीं होते हैं। अब ये जो आधे आधे होते हैं उनमें से कुछ में एक्स होता है, कुछ में वाई होता है। स्त्री डिंब सारे एक जैसे होंगे, एक्स एक्स ही होंगे। और पुरुष के जो शुक्राणु हैं वो एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो जब सम्मूर्छन होता है डिंब के साथ शुक्राणु मिलता है, तो यदि एक्स क्रोमोजोम वाला शुक्राणु डिंबाणु से मिलता है, तो डिंबाणु में एक्स था और शुक्राणु से भी एक्स गया, तो एक्स एक्स मिलकर के अब जो संतानोत्पत्ति होगी वो स्त्री होगी, उसमें एक्स एक्स ही होंगे दोनों। और जो शुक्राणु वाई क्रोमोजोम से युक्त है वो यदि डिंब से मिलता है, तो डिंब में एक्स और शुक्राणु वाला वाई, तो एक्स वाई जो दोनों मिलते हैं, अब जो संतान होगी वो पुरुष होगी, ऐसा आधुनिक विज्ञान मानता है। तो ये जो दो का विभाजन हो रहा है, ये दो का विभाजन कैसे हुआ? था तो एक ही। अब पुरुष की कोशिका का विभाजन होता है तो एक तरफ वाई बनता है, एक तरफ एक्स बनता है। तो पुरुष का निर्धारक तत्व है वो वाई है और स्त्री का निर्धारक तत्व है वो एक्स है। वैसे एक्स और वाई मिलके पुरुष है और एक्स एक्स मिलकर के है, लेकिन यूं तब भिन्नता देखें तो एक्स वाई है और एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स तो समान हो ही गया है। अंतर क्या हुआ? एक में वाई है, एक में एक्स है। इसके कारण ही तो पुरुष और स्त्री का भेद हुआ ना। स्त्री वाले में दो एक्स हैं, पुरुष में वाले में एक्स और वाई हैं। तो एक जो एक्स है दोनों में है वो तो समान ही हो गया। दो दो के जोड़े होते हैं उनके क्रोमोजोम के, तो जो भिन्नता है वो तो दूसरा वाला जो है उस एक्स और वाई जो भिन्न है, और यही तो भिन्नता है। दूसरा तो एक भाग तो एक ही जैसा है दोनों का, आधा भाग तो एक ही जैसा है, आधे भाग में भिन्नता है वहां पर, और इससे पुरुष और स्त्री बनते हैं। तो अब हम देखें कि वो एक था, मान लो पुरुष था, अब पुरुष में एक्स और वाई दोनों हैं उसकी कोशिका में, और उसी ने दो फाड़ कर दिए, दो बन गए। अब दो में से उसने एक को बना दिया, स्त्री बन गई, वो एक्स वाली है वो स्त्री बन गई।
वो बनी पुरुष में से ही है एक तरह से। तो अब उसकी तरफ इनका संकेत है या कहीं है, अब प्रतीकात्मक रूप से ही लेना होगा। हम पीछे भी बहुत सारी चीजें प्रतीकात्मक देखते आ रहे हैं, अब यहां और किस ढंग से करें। अब फिर एक कथा जो प्रचलन में है बहुत जगह पे, कि पुरुष ने वो अपनी एक हड्डी निकाली और हड्डी पसली और उससे स्त्री बन गई, उसी एक से बन गई। और उसके कारण से फिर उनको मैं आधा जीव भी मानते हैं, ये भी एक प्रचलित है। और उसके आधार पर फिर उनके यहाँ है गवाही भी होती है, तो ऐसा सुनते हैं कि वो आधी गवाही मानी जाती है, पुरुष की एक और महिलाओं की आधी। दो महिलाएं मिलकर के एक गवाही होगी और इधर एक पुरुष की एक गवाही होगी। और कुछ लोग उसमें जीव भी नहीं मानते कि उसमें जीव ही नहीं होता है, आत्मा ही नहीं होती है, ऐसा तक भी बोल देते हैं। ऐसा जो अलग अलग मान्यताओं में सुना जाता है। और मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के अंदर एक प्रसंग आता है, तो उसमें पत्नी शब्द आता है। तो वहां एक प्रश्न उठाया कि भाई ये पत्नी यजमान की होती है या अध्वर्यु की होती है। पत्नी पत्नी संनहन करके एक प्रक्रिया होती है वहां पर, तो अध्वर्यु बोलता है, पत्नी शब्द का प्रयोग करता है वहां पर, एक प्रैश देता है, बोलता है। उन्होंने कहा कि भाई ये अध्वर्यु पत्नी नाम बोल रहा है, तो इसके मुख से पत्नी शब्द आ रहा है, तो वो किसकी पत्नी वो होगी? वो अपनी ही पत्नी को तो पत्नी कहेगा, दूसरे की पत्नी को पत्नी शब्द से थोड़ा ना बोलेगा। तो पूर्व पक्षी कहता है कि यहां पत्नी शब्द से अध्वर्यु की पत्नी ली जाएगी। तो सिद्धांत तो वहां पर संशय पैदा हुआ, उसका निवारण ये किया गया कि यहां पत्नी शब्द से यजमान की पत्नी ली जाएगी। बोल भले ही अध्वर्यु रहा है, वो पत्नी मतलब जो यजमान, जो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ का करता है। ऋत्विक लोग तो सहायक है। तो वहां एक उन्होंने श्रुति का वर्णन किया, एक छोटा सा वाक्य आता है भाष्य के अंदर, संकर्ष कांड के सूत्र के भाष्य के अंदर। इस संकर्ष कांड में 1-2-1 पहले अध्याय के दूसरे पाद का पहला ही सूत्र है, उसकी जो टीका है देव स्वामी जी की, उसमें एक वचन लिखा हुआ है, बोले अर्धो वाव एश आत्मनः यत पत्नी। ये आत्मा का आधा है जो ये पत्नी है। अब इसके आगे पीछे का तो कुछ लिखा नहीं, इति श्रुते है, ऐसी श्रुति होने से, तो ये उसका आधा है। अब इनके वास्तव में क्या तात्पर्य है, और इन वचनों को ले करके बिना समझे जो मान्यताएं प्रचलन में आ गई, क्योंकि विदेशों में भी बहुत जगह यहीं से तो बहुत सारी चीजें गई हैं, उपनिषद गई है और ग्रंथ गए हैं, फिर वहां उनका अनुवाद हुआ और अनुवाद का क्या से क्या लिखने में आ गया और उसका क्या समझा गया, तो मूल बात क्या हो और क्या से क्या फैल गई और फिर वो प्रचलन में आ गई, व्यापक बन गई। उन वाक्यों के प्रति तो बड़ी श्रद्धा थी कि भाई बड़ी अच्छी चीजें हैं, यहां से आई हैं, उसके अंदर के रहस्य को पता नहीं लग पाया हो, और जो समझ में आया वो बोलते गए और वैसा ही वैसा प्रचलित हो गया। भारत में भी ऐसा होता है, बहुत से श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनके किसी ने कोई अर्थ कर दिए और उस परंपरा में फिर सब लोग उसी अर्थ को मानते चले आते हैं कि यही इसका वास्तविक अर्थ है, जबकि वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। ये सब चीजें देखी जाती हैं। हो सकता है इस संदर्भ में भी ये सब हुआ और इन वचनों से लेकर के वहां अलग अलग तरह की मान्यताएं फैल गई। लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है कि वो जो बात फैली वो यहीं से फैली और उपनिषद भी ऐसा ही मानती थी, ऐसा नहीं कह सकते। वही वचन यहां मिल रहे हैं, संकेत यहां मिल रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो भी ऐसा ही मानते थे। उन वाक्यों का हमने ऐसा अर्थ ले लिया, भिन्न अर्थ ले लिया, गलत अर्थ ले लिया, उससे वो मूल ग्रंथ भी ऐसा ही कहना चाह रहा है, ये तो सिद्ध नहीं होता है। संकेत वहां से मिलता है, हमने गलत अर्थ ले लिया। तो ऐसा ही ये जो प्रकरण चल रहा है बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का चौथा ब्राह्मण सृष्टि रचना, इसमें से कुछ कुछ भाग जो है वो हम उसको संकेत के रूप में ले सकते हैं। और सृष्टि की रचना की तो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो पुरुष के रूप में देख लिया, प्रकृति ये हो गई। तो जो पीछे वाले में हम तीसरी कंडिका में हमने देखा था
कि स्त्री से वो परिपूर्णता होती है, आकाश की परिपूर्णता होती है, जो एक स्थान रिक्त रहता है वो परिपूर्ण होता है, अकेले से नहीं होता है। वो पुरुष और स्त्री दोनों को ही ये प्रतीति होती है, एक परिपूर्णता लगती है, तभी परिवार बन पाता है। अकेली स्त्री हो तो भी परिवार नहीं बनता, अकेला पुरुष हो तो भी परिवार नहीं बनता। एक सामान्य जो जीवन चलता है उसमें ये आवश्यक होता है। तो जब ये सारा उत्पन्न हुआ तो अब आगे देखिए चौथी कंडिका, साह इयम इक्षान चक्रे, साह इयम इक्षान चक्रे, उसने ये विचार किया, मनन किया, या उसने देखा, विचारा, ज्ञान रूप में देखा। अभी सा कौन है, वह कौन है, तो पीछे की दृष्टि से उसको स्त्री से लिया जाता है, स्त्री। अब एक स्त्री तो शरीरधारी स्त्री है, जो मनुष्य शरीरधारी स्त्री है वो, और दूसरा इसका तात्पर्य हम वहां अगर प्रकृति और पुरुष ब्रह्मांड के जगत के संदर्भ में देखें तो प्रकृति है, जड़ प्रकृति। उसने ये सोचा, दोनों तरफ घटाते हुए देख सकते हैं, दोनों ही ढंग से ये बात हो सकती है और उधर से इधर भी आ सकती है। तो साह इयम इक्षान चक्रे कथम नु मां आत्मना एव जनित्वा संभवती, कैसे ये मेरे को अपने से उत्पन्न करके, मां मतलब मां, मेरे को, आत्मना अपने से उत्पन्न करके, क्योंकि पीछे ये कंडिका में आया था कि उसने, आत्मा ने अपने को दो भागों में कर दिया। स इमम एव आत्मानम द्वेधा अपातयत तथा पतिश्च पत्नी च अभवताम, दो किया तो पति पत्नी बन गए, दो अलग बन गए। तो उसने जैसे अपने से ही उत्पन्न किया, अपने से दो भाग किए, तो जैसे कि वो ही पत्नी हो गई उसकी। तो दूसरी दृष्टि से कहते हैं तो पत्नी कहां से उत्पन्न हुई, उसी से उत्पन्न हुई, उसी से उत्पन्न हुई। अच्छा, जिससे उत्पन्न होते हैं तो उत्पन्न होने वाला तो पुत्र या पुत्री कहलाएगा, संतान कहलाएगा, और जिससे उत्पन्न हुए उसका उत्पादक होगा, जनयिता होगा, पिता या माता के रूप में आएगा। उत्पन्न करने वाला माता पिता के रूप में, उत्पन्न होने वाले पुत्र पुत्री के रूप में। तो उत्पन्न करने वाला यदि पुरुष है जो यहां कहा गया, और उत्पन्न होने वाली स्त्री है, तो दोनों में क्या संबंध बनेगा, पिता पुत्री का संबंध बनेगा, उससे उत्पन्न हुई है। तो अब उसको ये पिता पुत्री के रूप में, पुत्री भाव के रूप में, यहां पर उसके मन में शंका हुई स्त्री के, कि अपने से ही उत्पन्न किया और हम ही दोनों साथ में रह रहे हैं। तो एक दृष्टि से तो वो पिता है और मैं पुत्री हूं और फिर भी साथ रह रहे हैं हम। तो उसने कहा कि कथम नु मां आत्मना एवं जनयित्वा, मेरे को अपने से ही उत्पन्न करके समभवती, साथ में रह रहा है। अच्छा नहीं लगा उसको, जैसा कि हम सामान्य रूप से देखते हैं। तो इस समाज में स्वीकार्य नहीं है, हमें भी स्वीकार्य नहीं लगता है। इस तरह के संबंध की एक सीमा होती है। तो परोक्ष रूप से वहां से आ रही है ये बात, लेकिन आज भी हमारे मन में यही भाव है। अधिकांश अपवाद छोड़ दीजिए जहां अपराध होते हैं, इस तरह के अपराध भी बहुत समाज में देखे जाते हैं, आती रहती हैं घटनाएं, लेकिन सामान्य रूप से ये स्वीकार्य नहीं है। और उसमें लज्जा तो लगेगी ही। तो इसके मन में आया कि ये कैसे ऐसे हो रहा है। तो हंत तीरो आसानी थी, मैं तिरोहित हो जाती हूं, छुप जाती हूं। अब परोक्ष रूप से ये बताया जा रहा है कि भाई हमें संतानोत्पत्ति के लिए एक सीमा रखनी होती है, स्त्री पुरुष को उस सीमा का निर्धारण होता है, तो उसके अनुसार चलना चाहिए। अब दूसरे ढंग से यूं देखने लगेंगे तो भाई ये पुरुष ऐसा कैसा है जो अपनी पुत्री से संतान हो, जिसको उसने अपने से उत्पन्न किया, उसी से फिर सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है, ये कैसे। अब इसको हम जगत की दृष्टि से देखें तो, कि परमात्मा ने प्रकृति से, अपने प्रयास से इस प्रकृति को, प्रकृति से जो उसके कार्य हैं उनको उत्पन्न किया, जो कार्य जगत प्रारंभ में हुई। और फिर उसी परमात्मा ने उनसे और सृष्टियों को और चीजों को उत्पन्न किया। मान लीजिए दर्शन की शब्दावली को हम ले लें तो उसने पहले मान लो महतत्व को उत्पन्न किया, स्वयं के प्रयास से उत्पन्न किया, और फिर उसी महत्व तत्व से उसने अहंकार को बना लिया, उसी से इंद्रियों को बना दिया,
तो वो जिसको उसने बनाया उसी में से और उत्पत्ति करता जा रहा है। परमात्मा ने जिसको बनाया उसी में से और उत्पत्ति करता जा रहा है ना। तो ये तो होता ही है कि पहले किसी ने कोई चीज, एक चीज बनाई, आटा बनाया, घी बनाया, ये बनाया, तो बनाने वाला कोई, अब उस बनाने वाले ने जिनको बनाया उसी में से एक और मिठाई बना दी, एक नई चीज बना दी। तो जिसको उत्पन्न किया उसी से कुछ और चीजें भी बनाई। प्रकृति में होता ही है और कार्य जगत में हम भी, मनुष्य भी ऐसी बहुत सारी चीजों को बनाते हैं। पहले एक चीज बनाते हैं, दूसरी बनाते हैं, कई चीजें बना ली, उनको मिला जुला के फिर एक नई चीज बना देते हैं और उसको मिला करके फिर एक और नई चीज बना देते हैं। तो जिसको बनाया हमने उसी के साथ मिलकर के फिर और चीजें बना देते हैं। जो चीज पहले उत्पन्न हुई उसमें और हमारे में क्या संबंध बनेगा? एक उत्पादक है, एक उत्पन्न होने वाला है। अब उसको परोक्ष रूप से यूं दे दें कि भाई ये पिता पुत्री का संबंध हो गया। वो जड़ है, प्रकृति है, ये चेतन है, पुरुष है, तो पुरुष और प्रकृति, स्त्री पुरुष शब्द की दृष्टि से लिंग बदल गया। अब उसको कहें कि इनमें पिता पुत्र का संबंध है, इसी ने इसको उत्पन्न किया और इसी ने इसके साथ जुड़ करके, मिल करके और फिर और चीजों को उत्पन्न कर दिया। अब वो स्त्री पुरुष की दृष्टि से देखने लगेंगे तो यही हमें गलत लगने लगेगा। ये क्या बात हुई? कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं। अभी इन दिनों कुछ ऐसी बातें आ रही हैं समाज में, ऐसा कुछ लेख लिखे गए हैं, कुछ और भी चीजें, क्योंकि आजकल जिस तरह से संबंध बन रहे हैं उसमें रोकथाम नहीं है और बहुत उसको वो लोग खुलापन बोलते हैं, विकसित होना है, दकियानुसी नहीं है, इस तरह से। अब उसकी पुष्टि के लिए उसका विरोध करते हैं जो भारतीय संस्कृति वाले हैं, विभिन्न ग्रंथों का आधार लेते हैं। तो उन्होंने इन्हीं ग्रंथों से कुछ चीजें निकाली अपने ढंग से, जो भी सोचा। तो कहते हैं कि उस समय भी इसी तरह से था, बहुत खुलापन था। उसको आजकल बोल्ड बोलते हैं। बोल्ड वैसे तो होता है बहुत मजबूत, ठोस। अब कोई महिला सिगरेट पी रही हो तो बड़ी बोल्ड है, ऐसा बोलते हैं। कम वस्त्रों में निकली है तो बड़ी बोल्ड है। मतलब बोल्ड है मतलब मजबूत है, इसको भय नहीं है किसी तरह का, कोई लज्जा ही नहीं है। लज्जा हो तो मतलब वो तो लुंजपुंज है, नरम है। लज्जा का मतलब नरम है, मृदु है, ताकत नहीं है जैसे उसमें। और जिसमें ताकत नहीं है और जिसमें ताकत है और उस ढंग से है, कठोर है, लज्जा नहीं है, तो कहते हैं बोल्ड है। तो बोले कि वेदों के अंदर भी ऐसे बोल्ड सेक्स का उल्लेख है। इन दिनों चल रहा है ये, उसकी आलोचना भी हो रही है, उत्तर भी दिए जा रहे हैं, ये किस तरह से देख रहे हैं इन ग्रंथों को। तो ऐसे बहुत सारे स्थलों को वो लेते हैं। और बोल्ड कैसा हो गया? बोले ये हो गया कि मान लो पिता पुत्री में संबंध बन रहा है, भाई भाई में बन रहा है, बोले ये बोल्ड है। और बोले वहां पर है, तो जब आपके ग्रंथों में ये लिखा हुआ है तो आप क्यों आलोचना कर रहे हो इसकी? ऐसा उन लोगों को उत्तर देते हैं, क्योंकि जो करते हैं वो अपने शास्त्रों का, बोले हमारी परंपरा के विपरीत है, ये है शास्त्रों का। तो बोले देखो आपके शास्त्रों में ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, गलत ढंग से प्रस्तुत करके, या ऐसे ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिनसे, जैसे निरुक्त के अंदर भी आता है। अब सूर्य और उषा के संबंध के बारे में काफी चर्चा चलती है। अब सूर्य और उषा में क्या संबंध है आपस में? बोले पिता पुत्री का संबंध है। उषा किससे उत्पन्न होती है? सूर्य से उत्पन्न होती है। बिना सूर्य के उषा कैसे बनेगी? उषा मतलब प्रकाश, सुबह का लालिमा जो है। अब वास्तव में तो वहां कोई ऐसा कुछ कर्म हो नहीं रहा है, कोई मैथुन या सेक्स तो हो नहीं रहा है, लेकिन सामान्य रूप से एक कवि है, कवि कैसी भी कल्पना कर सकता है। तो उत्पादक और उत्पाद, जो उत्पन्न हुई है और जो उत्पादक है, उस दृष्टि से वहां पिता पुत्र का देख लिया कि सूर्य पुल्लिंग का शब्द है, उषा जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, बोले पिता पुत्री का संबंध है। फिर बोलते हैं कि ये उषा जो है, उषा फैली भी है और सूर्य उसके बीच में है। जैसे कि सूर्य उषा की गोद में है। अब वहां प्रेमी प्रेमिका का संबंध बना लिया। जैसे प्रेमी प्रेमिका की गोद में सिर रख करके लेटा हुआ हो, तो बोले ये तो प्रेमी प्रेमिका का संबंध है उस रूप में। अब ये तो कवि है, अब उससे ये तुरंत सिद्ध हो जाता है कि उस समय में इस तरह के संबंध होते थे। वो किस ढंग से बात को कहा जा रहा है, एक काल्पनिक है, एक समझाने के लिए कि भाई ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है। उसके प्रतीक के रूप में लौकिक उदाहरण दे दिए उन्होंने वहां पर। उससे इस तरह की परंपराओं को नहीं कहा जा सकता। तो उसी तरह से कुछ यहां पर भी हम अगर देखेंगे
तो कुछ कुछ हमें कुछ समाधान मिलने का, नहीं तो ये तो उलझन जैसी चीज है कि इसका कि ये क्या लिख दिया यहां पर। तो उसने क्या सोचा, सा ह इयम ईक्षान चक्रे कथम नुमा आत्मन एव जनित्वा संभवती, ये मेरे को अपने से उत्पन्न करके मेरे साथ ही कैसे जुड़ गया, उसको लज्जा आई। अब एक तरफ से तो प्रक्रिया बता रहे हैं कि परमात्मा ने, ब्रह्म ने सृष्टि को, कार्य द्रव्य को बनाया, फिर उसी को लेकर के और चीजें भी आगे आगे बनाई। अब जैसे कोई अपनी पुत्री को उत्पन्न करे और पुत्री से ही फिर और संतानें उत्पन्न कर दे, उससे और चीजों को बनाए। अभी सीधे सीधे संतानें नहीं है, ये तो वस्तुएं बन रही हैं, पर चूंकि मनुष्य से उसको बताना था तो उसके भाई उसको लज्जा आई, फिर वो कन्या के रूप में, पुत्री के रूप में उसको लज्जा आई। तो बोले कि मैं छुप जाती हूं। प्रकृति की दृष्टि से देखें तो उसने सोचा कि भाई मेरे को बना दिया, बस अब मैं और आगे नहीं बनूं, मैं बस अपना हूं जैसी हूं। तो आगे कहते हैं सागौर अभवत, तो वो जो स्त्री थी, कन्या थी, वो गाय के रूप में आ गई। अब गाय के रूप में है, वो भी स्त्री है। तो जो सृष्टि की रचना चूंकि होनी थी, सृष्टि की रचना के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, उस दृष्टि से कथन है। तो जो पुरुष था वो वृषभ बन गया, वृषभ इतर ताम सम एव अभवत ततो गाव अजायंत, उससे संयुक्त हुआ और उससे फिर गायें उत्पन्न हो गई। अर्थात वहां भी ये एक तत्व बताया जा रहा है कि स्त्री पुरुष तत्व इन प्राणियों में भी है, मनुष्यों में और प्राणियों में भी है, वैसा ही है, उसी तरह से है। तो सृष्टि की रचना ही ऐसी है, उसके बिना हो नहीं सकता। और आधुनिक वैज्ञानिक इस पर बहुत चर्चाएं करते हैं, बहुत लेख लिखे हैं, बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं कि इस तरह से जो ये सृष्टि उत्पन्न होती है, एक पुरुष और एक स्त्री, ये वो प्रक्रिया है जिससे हम नई संतति को रोगों से लड़ने से, औरों से प्रतिरोध क्षमता से बहुत संपन्न कर देते हैं। जहां एक ही से संतति होती है, ऐसे जो प्राणी जगत हैं, उनके संक्रमित होने की बहुत अधिक संभावना होती है, बहुत जल्दी वो संक्रमित हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जहां ये होती है कि कोई कोई प्राणी ऐसे होते हैं ना, वो उसी एक ही होता है और उसी एक ही से अलग अलग विभाजन होता जाता है, वो ऐसे ही होते हैं। जैसे कि आजकल क्लोन बनता है, क्लोन जो बनता है, क्लोन करके जो बच्चे पैदा होते हैं, आजकल होने लग गए। कुछ भेड़ का बहुत प्रसिद्ध था, और भी मनुष्यों का भी कहते हैं कि गुपचुप और निषेध होते हुए भी, विवादास्पद है वैसे, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए होंगे। लुके छिपे घटनाएं भी आती रहती हैं कि ऐसा हो चुका है और प्रयोग भी कर लिया है, मनुष्यों में भी हो भी गया हो, क्या पता है, प्रकट रूप में आता नहीं है। तो क्लोन में किसी व्यक्ति की जो जितने क्रोमोसोम होते हैं वो पूरे के पूरे अगले उसमें जाते हैं, एक जैसे होते हैं। वो गुणसूत्र की रचना की, आंतरिक गुणसूत्र की दृष्टि से वो समान होते हैं। और जबकि स्त्री पुरुष से यानी आधे आधे मिलकर के जो बनते हैं वो बिल्कुल नया होता है, उस जैसा कोई नहीं होता है। एक ही माता पिता की अलग अलग संतानें हो, वो भी एक जैसी नहीं होती है, उसमें भी अंतर होता है। क्योंकि कौन सा क्रोमोसोम जाके और कौन किस तरह से मिलेगा, वो छोटी छोटी बहुत उसमें चीजें होती हैं, आणविक स्तर पर कार्य होता है वहां पर, बड़ी जटिल रचना है। तो कौन सा किसका मिलेगा, तो सब संतानें एक जैसी नहीं होती है, एक जैसी दिखती हुई भी अंतर होता है। शरीर में भी, बाहर भी एक जैसा तो काफी कुछ होता ही है, लेकिन फिर भी अंतर होता है। 100% हूबहू नहीं कह सकते उनको। तो इस तरह से जो सृष्टि उत्पन्न होती है वो एकदम नई संरचना होती है, और उनको रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। मान लो जीवाणुओं ने एक प्रकार की स्थिति ऐसी बना ली कि वो उसको नष्ट करने की स्थिति में, अब वो विकसित हो चुकी है। अब अगर वैसी ही संतानें होती जाएंगी तो वो उस रोग से जो कि तो बहुत आसानी से संक्रमित हो जाएंगी, क्योंकि उनको हानि पहुंचाने का, संक्रमण का जीवाणुओं की क्षमता विकसित हो चुकी है। अब ये क्षय मात का खेल चलता रहता है जीवों में। वो जीव भी, हम उनको मारते हैं तो वो भी अपना रूप बदलते रहते हैं, वो हमारे को पीड़ित करते हैं तो हम भी अपना रूप बदलते रहते हैं, और उससे हम इस रूप में आ जाते हैं, एक नई संरचना, एक नई व्यूह रचना लेकर के, वो भेदी नहीं जा सकती। उसके लिए विशेष प्रयत्न करेगा तो भेदी जाएगी, नहीं तो भेदी नहीं जाएगी।
तो ये बहुत ही विशिष्ट रचना है। इस तरह से जो रचना होती है, मैथुनी सृष्टि जो होती है, अलग अलग आकर के बनते हैं और इसीलिए हमारे को कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल अलग मिलेंगे। इतनी अद्भुत, इतने हो गए और इतने होंगे, इतनी अनंत संभावना है कि उसमें अलग 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 होते रहेंगे, बहुत भिन्नताएं रहती हैं साथ में। तो उसकी तरफ संकेत करके कि भाई ये इस तरह से ये बना, अच्छी सृष्टि बनाई और ये सृष्टि बहुत श्रेष्ठ है, आगे ये कथन करेंगे भी, ये बहुत श्रेष्ठ रचना बनाई है उसने। तो अभी इस रूप में कि पुरुष और स्त्री तत्व दोनों ही आवश्यक है और उससे सृष्टि बनती है। आगे तो वडवा इतरा अभवत, दूसरी वडवा बन गई। वडवा मतलब तो घोड़ी। और अश्ववृष इतरह, दूसरा अश्व यानी पुरुष जो होता है अश्व वो बन गया। वृष मतलब तो वैसे वृषभ के रूप में बैलों के आता है, लेकिन इधर वृष मतलब ये घोड़े के लिए कहा गया, अश्ववृष इतरह। गर्दभ इतरा, गर्दभ इतरा, एक गर्दभी बनी और दूसरा गर्दभ बन गया। और ताम सम एव अभवत, और उससे वो संयुक्त हुआ। तथा एक शफम अजायता, उससे एक शफ पैदा हुए। एक शफ का मतलब होता है एक खुर वाले। जैसे हम गाय के खुर देखें तो बीच में से चिरे हुए होते हैं, दो होते हैं, दो भाग होते हैं उसके। और घोड़े गधे के देखते हैं तो वो आगे से बिल्कुल एक जगह, बीच में से चिरे हुए नहीं होते हैं। इसको जिसके चिरे हुए नहीं होते वो एक शफ कहलाते हैं। घोड़ा हो गया, गधा हो गया, खच्चर हो गया, ऐसे इनके रहते हैं। अब ऊंट के हैं तो वो कटे हुए रहेंगे बीच में से, गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, ये कटे हुए रहते हैं, ये द्विशफ बोलते हैं इनको। उसमें दो खुर होते हैं, इसमें एक खुर होता है। तो ये एक वर्गीकरण है जिसमें एक खुर होते हैं, ऐसे प्राणी हमारे मिलते हैं। तो तथा एक शफम अजायता, तो अजा इतरा अभवत, दूसरे जो स्त्री तत्व था वो अजा बनी। तो बस्ता इतरा दूसरा बकरा बना। अभी अभी इतरा मेषा इतरा, एक भेड़ बन गई और एक मेंढा बन गया। ताम सम एव अभवत, फिर वो संयुक्त हुए। ततो अजावयो अजायंता, तो उसमें अजा और अवय यानी तो भेड़ और यानी बकरी और भेड़, ये दो जो हैं एक जैसे हैं, वो उत्पन्न हुए, वो एक श्रृंखला चली। एवमेव यदिदम किंच मिथुनया मिथुनम आपिपीलिकाभ्य तत्सर्वम असृजत, तो इसी प्रकार से ये जो सारा का सारा है, ये जो सारा का सारा क्या है, जो जो मिथुन है, जो दो मिलकर के होता है, आपिपीलिकाभ्य, पिपीलिकाओं तक, छोटे छोटे जीव तक, चींटी बहुत छोटा हो गया, वहां तक तत्सर्वम असृजत, उस सबको उसने उत्पन्न किया। तो परमात्मा ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया, उसके लिए उसे स्त्री तत्व पुरुष तत्व ये दो बनाने हुए, उसके बाद में फिर वैसी सृष्टियां उत्पन्न हुई है। लेकिन पहले तो उसने दो बनाए, उसी ने पुरुष को बनाया, उसी ने स्त्री को बनाया और फिर सृष्टि बन चली। तो प्रारंभ में तो अमैथुनी सृष्टि होगी, वो तो सीधे परमात्मा ने बनाया, प्रकृति से बनाया, वहां संभव ही नहीं है उस तरह का। और उसके आगे फिर ये प्रक्रिया चल पड़ी। तो उसने ये सारा का सारा बनाया। तो वो बोला सो अवेद, सो अवेद अहम वाव सृष्टि अस्मि, बोले मैं ही सृष्टि हूं, जैसे मैं ही सृष्टि हूं, उसने ही उत्पन्न की। अब इसको पुरुष की दृष्टि से भी देख सकते हैं, जिसने इस सारी सृष्टि को उत्पन्न किया। पुरुष मतलब प्राणी वाला जो है, और एक परमात्मा है, दोनों संदर्भों में। कि उसने जाना कि ये सृष्टि तो मैं ही हूं, ये अतिरेक में कथन होता है। उसने सृष्टि को उत्पन्न किया, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि वही सबको उत्पन्न कर रहा है, उसी ने सारी व्यवस्था की, इसलिए उसके एक दृष्टि से कथन क्या है, जैसे मैं ही सृष्टि हूं। क्योंकि उसी ने जैसा विचारा, जैसी व्यवस्था की, वैसा यहां सारा प्रकटीकरण हुआ। तो जैसे कि मैं ही सृष्टि हूं, सृष्टि अलग थोड़ा है, ये मेरी ही तो रचना है। जैसे कोई अपनी पुस्तक को, कविता को, चित्र को, मूर्ति को कहे ये मैं ही हूं, मतलब मेरा ही तो विचार था, मेरी ही तो जो योजना थी वही तो प्रकटीकृत हुई है। भवन बनाया, आश्रम बनाया, नगर बसाया अपनी एक परिकल्पना से। तो बोले ये क्या है, यही मैं हूं। तो रचना से रचनाकार का ज्ञान होता है हमें, और रचनाकार रचना को स्वरूप समझेगा। कोई पूछे क्या ये कैसा है, तो बोले उसके कर्मों को देख लो, पता लग जाएगा वो क्या है। उसकी रचनाओं को देख लो, पता लग जाएगा वो क्या है।
वो रचना पुस्तक हो सकती है, और चीजें जो बनाई हैं वो देख लो। तो कई स्वामी जी वगैरह सन्यासी कई जने जैसे आश्रम बनाते हैं, उसमें सूक्तियां लिखते हैं, कोई मूर्तियां बनाते हैं। कोई पूछे जी कुछ उपदेश दो, क्या हो, बोले ये दे रखा है ना सारा, यही तो रूप है। बोले जी आपको समझना चाहते हैं, मेरी इसको समझ लो, मेरे को समझ लोगे, मेरी क्या भावनाएं हैं उसके अनुसार ही तो वो बनाता है। जो उस तरह से एक आत्मीय भाव लेके अपने अपने आश्रम को बनाते हैं। किसने घर बनाया तो घर की भी एक परिकल्पना होती है, छोटा सा घर हो भले ही किसी का भी। अब वो अपनी सामर्थ्य की भी न्यूनता रहती है। यदि संपन्न है तो वो अलग अलग लगाएगा, अलग चित्र लगाएगा, अलग पौधे लगाएगा, अलग रंग करेगा। उसके घर को देखने से ही उसका स्वभाव प्रकृति पता लग जाती है कि भाई ये किस तरह की रुचि वाला है, कैसे स्वभाव वाला है, क्या क्या चीजें इसने यहां बना रखी हैं, किस ढंग से बना रखी हैं, कैसे रख रखी हैं। तो जिसने उस ढंग से सृष्टि की रचना की है। हाँ, जो सर्प के समान दूसरों के घर में रह रहे हैं उनकी बात अलग है। सांख्य दर्शन में आता है परगृह सुखी सर्पवत। जिनका अपना घर नहीं है वो दूसरों के घर में रह रहे हैं, उन पे ये लाख बात लागू नहीं होती कि वो तो उनका अपना तो है ही नहीं, वो तो दूसरों के में रह रहे हैं। हाँ, जिन्होंने अपना घर बनाया है, अपना आश्रम बनाया है, उसमें उनका व्यक्तित्व झलकता है। तो यूं लगता है जैसे कि यही हूं मैं। तो उसने कहा कि सो अवेद, उसने ये जाना, अहम वाव सृष्टि रश्मि, मैं ही तो इस सृष्टि हूं, मेरे अलग अतिरिक्त क्या है, मेरा ही तो प्रकटीकरण है, ये अभिव्यक्ति है। अहम ही इदम सर्वम अस्रिक्षाणी अस्रिक्षी इति, मैंने ही तो इसको सारे को बनाया है, इसलिए मैं ही ये सृष्टि हूं। तथा सृष्टि अभवत, उसी से ये सृष्टि बनी है। इसने बनाया, अपने आप नहीं बनी, किसी ने बनाया है तो बनी है। सृष्टियाम ही अस्य एतस्याम भवती यह एवं वेद, जो ये जान लेता है इस प्रक्रिया को, तो बोले एतस्याम सृष्टियाम ह अस्य भवती, इस सृष्टि में उसका हो जाता है, वो भी वैसा ही बन जाता है, सृष्टा बन जाता है। ये परमात्मा ने जिस ढंग से बनाया है उसको देख करके जैसे वो भी सृष्टा बन जाता है, वो भी उत्पत्ति कर लेता है। वैज्ञानिक सारे क्या करते हैं, इस सृष्टि के नियमों को देख करके, इस सृष्टि की व्यवस्था को देख के वैसा ही कर लेते हैं, तो वो भी वैसे ही बन जाते हैं, वो भी सृष्टा बन जाते हैं। वो यंत्रों के बनाने वाले बन जाते हैं, कैमरा, वीडियो कैमरा और फोटो कैमरा बना दिए। वो आंख की रचना को देखा कैसे कैसे होता है, वैसे वो भी बना दिया उन्होंने। ये सृष्टा बन गए ना, रचयिता बन गए, सृष्टि कर दी उन्होंने भी। जो इस सृष्टि को देखता है, तो वैज्ञानिक या कोई सारे के सारे कैसे करते हैं, इस सृष्टि को देखते हैं, यहां कैसे कैसे ये होता है, उसी के अनुसार बना देते हैं। अब चश्मा बना दिया तो आंख के लेंस को देख लिया कैसे कैसे होता है, यहां कैसे उसकी रचना को समझा, तो बोले ये एक तरह से सृष्टा हो गया। अच्छे तरह दिखाने के लिए चश्मा लगा दिया, लेंस लगा दिया, और तरह तरह के उपचार होने लग गए। दांत की रचना को देख लिया तो कृत्रिम दांत बना दिए, वो नहीं तो चलो ये सही। तो जो सृष्टि को देख करके वो वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए कहता है यह एवं वेद, जो ऐसा जान लेता है, ये तस्याम सृष्टियाम ह भवती, ऐसे उसका इस सृष्टि में उसका हो जाता है, वो भी सृष्टा ही बन जाता है, परमात्मा जैसी रचना करने लगता है। और जब वैज्ञानिक ऐसी नई नई चीजें बना लेते हैं तो कई जने फिर कहते हैं इस बात को, बोले भगवान ही मनुष्य ही भगवान बन गया है। लोग कहते हैं कि भगवान भगवान, आज विज्ञान ने सृष्टि को अपने वश में कर दिया, देखो नई नई सृष्टियां कर दी हैं। देखो ये डॉली भेड़ बना दी है क्लोन करके, देखो ये टेस्ट ट्यूब बेबी बना दी है, देखो ये कृत्रिम दांत बना दिया, देखो कृत्रिम हृदय बना दिया, कृत्रिम पैर बना दिया। हो गया ना सृष्टि को। वो चाहे अब ये जो जीन के आधार पे खेती होती है, नई नई प्रजातियां उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा ऐसा संयोग कराते हैं, नए नए जीव भी उत्पन्न हो जाए, ऐसे ऐसे मनुष्य, तो बोले जैसा चाहे वैसा बनेगा। और भविष्य का जो विज्ञान है वो इस जीन पे ही टिका हुआ है, जेनेटिक्स पे टिका हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे जाएगा। औषधियां सारी ऐसी आने लग जाएंगी, शुरुआत हो गई है, अनुसंधान चल रहे हैं, एकदम खाका बदल जाएगा। जैसे आज हमें लगता है ना कुछ दशकों पहले जैसा था, एकदम बदल गया है सब कुछ, ऐसे वाहन आ गए, ऐसे कंप्यूटर आ गए, ऐसे आगे चिकित्सा और इसमें बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। चीजें भी बनेगी तो जीन के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनने लग जाएंगी, जो चाहेंगे वो उत्पन्न कर लेंगे। चिकित्सा भी वैसी ही होगी, जबरदस्त रूप से परिवर्तन आ जाएगा।
जीन पे जाने वाले हैं, पूरी योजना चल रही है, बहुत बहुत बड़ा काम चल रहा है, बहुत वैज्ञानिक लगे, करोड़ों खरबों डॉलर लग रहे हैं उसके अंदर, कुछ दशकों बाद में ऐसा ही हो जाने वाला है। तो जो इस सृष्टि को देखता है वो वैसा ही बन जाता है, उसकी वैसी सामर्थ्य आ जाती है। जितना सृष्टि को जानेंगे उतनी अधिक सामर्थ्य बढ़ जाती है, और कम जानते हैं तो हमारी सामर्थ्य नहीं रहती, हम नियंत्रक शक्ति में आ जाते हैं, नियामक में आ जाते हैं, क्योंकि हमें नियमों का पता लग जाता है तो ठीक है, और नियमों का पता नहीं है तो हम चोट खा जाते हैं उससे, भागते हैं, फिर डरते हैं उससे। अब जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, पता नहीं है कि ब्रेक कौन सा है और एक्सीलरेटर कौन सा है, तो वो तो उसके लिए घातक हो जाएगा, और वो डर जाएगा कि ये क्या हो गया, तो चोट लग गई है तो ठीक नहीं है, खतरनाक चीज है। और जिसको पता है वो बड़े नियंत्रण से चला लेता है, उसका उपयोग ले लेता है। ऐसा ही प्रकृति के साथ में है। तो जो इसको जान लेता है वो इस सृष्टि में ऐसा ही हो जाता है, सर्जक हो जाता है, सृष्टा हो जाता है। तो एक सूत्र के रूप में कह दिया, इस सृष्टि को हमें अधिक से अधिक जानना है, उससे हम अच्छी तरह इसका उपयोग ले सकते हैं। आगे, अथ इति अभ्यमन्यत अभ्यमंथत, अब उसने फिर ये मंथन किया, विचार किया, और मन में उसके विचार आया उस सृष्टा के कि मुखाच योनेर हस्ताभ्याम अग्निम अस्त्रिजता, उसने मुख से, योनि से, हाथ, इनसे अग्नि को उत्पन्न किया। अब इसमें हाथ तो है ही, अलग है ही, और मुख और योनि इसको एक साथ करके भी कहते हैं कि स्थान रूप मुख, जो हमारा मुख है, उससे अग्नि को उत्पन्न किया। वेद में एक मंत्र भी आता है यजुर्वेद के 31वें अध्याय में, मुखाद अग्नि रजायत, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायत, मुख से अग्नि को उत्पन्न किया इत्यादि वो कथन। अब ये भी सब सांकेतिक भाषा है। चंद्रमा मनसो जाता, अब इनके पीछे क्या तात्पर्य है, सांकेतिक है ये सारे, सीधे सीधे यूं देखने लगेंगे तो हमें संबंध ही नहीं जुड़ेगा, ये तात्पर्य है इनके। तो उसी तरह से तो उसने अग्नि को उत्पन्न किया। तो मुख से जो अग्नि उत्पन्न होती है वो कही जाती है वाणी। वाणी भी एक अग्नि है, ज्ञान रूप, ज्ञान को देने वाली, ज्ञान को रखने वाली अग्नि है। और हाथ से पहले अग्नि मंथन करते थे इत्यादि जो भी है, या हम सर्दी होती है तो हाथ को रगड़ते हैं तो हाथ में गर्मी आ जाती है, तो एक प्रतीक हो उसमें हो गया। तस्माद एतद उभयम अलोमकम अंतरतः, इसलिए ये अंदर से रोम रहित है। अब अग्नि होगी तो रोम को जला देगी, इस तरह का सोच करके, या उसको अग्नि के कारण से वो रोम नहीं होते हैं, तो हमारे मुख के अंदर भी रोम नहीं होते हैं और हाथों में भी नहीं होते हैं। हाथों के पीछे रोम होते हैं और मुख के बाहर होते हैं, पुरुषों की दृष्टि से देख लीजिए, नहीं तो, या थोड़े छोटे छोटे रोम महिलाओं को भी होते हैं, लेकिन मुख के अंदर नहीं होते, अंदर वो रचना नहीं होती है। और इसको योनि से भी जोड़ करके कह रहे हैं, अलोम का ही योनि अंतरता, अंदर से नहीं होते, बाहर से तो त्वचा पे जो रोम होते हैं वो होते ही हैं। तदिदम आहु अमुम यज, अमुम यज इति एकैकम देवम एतस्य एव सा विशिष्टि। अब इसको एकदम से दूसरी तरफ ले आए, अब उनके आपस में संबंध होना चाहिए। तो बोले जो ये कहा जाता है कि इसका यजन करो, इसका यजन करो, इस देव का यजन करो, इस देव का यजन करो, ये जो कथन किया जाता है, तो तद इदम आहु अमुम यज, इसका यजन करो, इस देवता का, उसकी पूजा करो, उसकी सेवा करो इत्यादि, इसका करो। तो ये जो अलग अलग देवता बताए जाते हैं उसके संदर्भ में कहा, इति एकैकम देवम एतस्य एव सा विसृष्टि ही, ये वास्तव में एक ही देव है और उसी के द्वारा ये सारी सृष्टि रची गई है। हम भिन्न भिन्न शक्तियों को देखते हुए कि ये इंद्र देवता अलग है जो वृष्टि को करता है, फला देवता अलग है ये कुछ और करता है, ये देवता अलग है ये कुछ और करता है, ऐसे जो हम अलग अलग देवताओं की परिकल्पना करते हैं, कल्पित कर लेते हैं एक एक अलग अलग शक्ति के रूप में, यानी कि ये भले ही इस तरह से हम बोलते हैं करते हैं, लेकिन वास्तव में तो ये एक ही देव है जिसने इस सृष्टि को रचा, क्योंकि इन सबके अंदर तालमेल है, आपस में जो तालमेल है, संबंध है, वो बड़ा विचित्र है। अब पीछे स्त्री पुरुष की भी जो बात आई, अब कोई एक ही रचयिता होगा जिसने इस तरह रचना की है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। नहीं तो कोई अलग अलग रचयिता होते और किसको क्या पता कि उधर क्या बनाए और इधर क्या बनाए और कैसे सृष्टि की रचना होगी। तो ये जो आपस में इतना संबंध है, तालमेल है, और अन्य भी प्राणियों का परस्पर जो तालमेल है, पशुओं का और पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों का हमारे से,
ये जो आपस में संबंध है, वहां जो बनता है वो हमारे यहां पच जाता है हमारे पेट में, हम जो त्याग करते हैं वो उनके लिए उपयोगी हो जाता है, इत्यादि जो ये संबंध बना हुआ है, इस बात को बताता है कि ये रचयिता एक ही है। हम भले ही अलग अलग देवता के रूप में कथन कर लें, रचयिता एक ही है। तो एक एकम देवम एतस्य एव सा विसृष्टि ही एशे उ ही एव सर्वे देवा, ये सारे के सारे देव ये एक ही हैं वास्तव में, कितने भी देव हों वो सारे के सारे जो शक्तियां हैं वास्तव में तो ये एक ही हैं। अथ यत्किंचित इदम आर्द्रम तत्रेतसो अस्त्रिजता तदु सोमा, जो कुछ भी इस संसार में हमें आर्द्र या गीला दिखाई देता है वो ये रेत से उत्पन्न हुआ है, जल से उत्पन्न हुआ, वीर्य से उत्पन्न हुआ है, तदु सोम, वही सोम है। एक सोम तत्व है और एक अग्नि तत्व है, दो तत्व माने जाते हैं सृष्टि में। तो सोम तत्व और अग्नि तत्व, अग्नि सोमात्मक इस सृष्टि को माना गया। आयुर्वेद में भी ये वर्णन काफी आते रहते हैं, अग्नि सोमात्मक सृष्टि, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ये जो हम बोलते हैं अग्नि और सोम, अग्नि और सोम, इसकी बहुत चर्चा आती है। तो एक अग्नि तत्व है, एक सोम तत्व है। तो अग्नि तत्व उष्ण है, सोम तत्व शीत है। तो यह जो सोम तत्व कहा जा रहा है, ये सोम तत्व जलीय तत्व है, आर्द्र है, वो रसमय है। कई जने फिर उसमें स्त्री पुरुष को लेकर के भी करते हैं कि भाई स्त्री अग्निमय है या सोममय है या पुरुष सोममय है। तो जो जिस तरह के वर्णन मिलते हैं उससे पुरुष को सोममय माना जाता है, स्त्री को अग्निमय माना जाता है। और रज और वीर्य की दृष्टि से भी उस तरह का हम संबंध देख सकते हैं कि सोममय है वो अग्निमय है, वो रक्त है ये श्वेत है, चिकना है, द्रव है, ये अग्नि के रूप में है, लाल है, अग्नि जैसा है। तो ये अग्नि सोमात्मक है, स्त्री और पुरुष, और उससे फिर सृष्टि चलती है, दोनों की आवश्यकता है। पर कई जने अलग ढंग से भी देखते हैं कि पुरुष में आग ज्यादा होती है, गुस्सा ज्यादा करता है, महिलाएं सौम्य होती हैं, मृदु होती हैं। तो वो उस इन लक्षणों को देख करके वो महिलाओं को सोम बोलते हैं, पुरुषों को अग्नि बोलते हैं। पर ये जो वर्णन है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। स्त्री अग्नि रूप है और पुरुष सोम रूप है, उस तरह से। तो ये अग्नि का भी कहा और सोम का भी कहा। सृष्टि के लिए दो तत्व आवश्यक है। अब उसमें आप विद्युत में भी देखते हैं, औरों में भी देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में दो देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के रूप में हम जो देखते हैं, जैसे आजकल के वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, उसमें भी वहां दो तत्व हमारे को दिखाई देंगे। ऐसे अलग अलग दो तत्व दिखाई देंगे। न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें दोनों मिले हुए होते हैं, न्यूट्रल होता है, वो मिला हुआ रूप माना जाता है। तो इस तरह से दो तत्वों को हम संसार में वो जैसे मैटर वो अलग अलग करते हैं, वो एंटी करके भी आजकल बहुत प्रयोग करते हैं। उसका विपरीत एक और तत्व, दो, एक ये और एक उसका विपरीत, मैटर और एंटी मैटर, ऐसे ये और वो, ऐसे कुछ बहुत सारे शब्दों को एंटी करके विपरीत करके बोलते हैं। वो दो तत्व चलते रहते हैं अग्निशोमात्मक। आगे एतत्वा इदम सर्वम, ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है। अब एक फिर और नई बात कही जा रही है सृष्टि से संबंधित ही, और आगे पीछे से बहुत अधिक संबंध भी नहीं है। एक स्वतंत्र रूप से एक बात महत्वपूर्ण कह दी, प्रजनन का कह दिया, सृष्टि की रचना का कह दिया। अब एक और बात कही जा रही है एक दूसरी दृष्टि से, है सृष्टि रचना की, कि एतत्वा इदम सर्वम, ये जो सारा कुछ है ये अन्नम चैव अन्नादश्च, या तो अन्न के रूप में है या अन्नाद के रूप में है। अन्न को जो खाता है वो अन्नाद हुआ, और अन्न मतलब जिसको खाया जाता है। अब ये सारी सृष्टि कैसी है, या तो खाद्य के रूप में है, भक्ष्य के रूप में है, या कोई भक्षक के रूप में। ये भी एक सत्य है इस सृष्टि का। अब यूं जीवों को देखें तो वो भी परस्पर, कोई भक्ष्य है तो वही कभी भक्षक भी बन जाता है, जो भक्षक है वही भक्ष्य भी बन जाता है, एक दूसरे को खाते रहते हैं। ये तो जीवों की दृष्टि से है। अब प्रकृति और उस दृष्टि से देखें तो जैसे पेड़ है वो हमारे को नहीं खाते, लेकिन हम पेड़ों को खाते हैं। पेड़ जमीन से कुछ लेता है, उसके लिए वो भोजन हो गया, वायु जल आदि वो उसके लिए भक्ष्य अन्न हो गए, और उसको खाने वाला वो पेड़ हो गया। और अंततः जाके देखेंगे तो प्रकृति यानी जड़ तत्व है वो अन्न के रूप में आएगा, और उस अन्न को खाने वाला यानी चेतन तत्व जिसके लिए वो है। तो जो
अन्न है वो भोग्य है और अन्नाद है अन्न को खाने वाला वो भोक्ता है। तो ये भोक्ता और भोग्य के रूप में है, ये तत्व की बात हो गई कि सब कुछ भोग्य ही है या सब कुछ भोक्ता ही है, ऐसा नहीं। कुछ चीजें हैं जो भोग्य के रूप में ही हैं। ये प्रकृति तो भोग्य के रूप में ही है, वो भोक्ता कभी नहीं हो सकती। और आत्मा है वो भोक्ता के रूप में ही है। ये भी सृष्टि रचना का एक तत्व है। तो कहा ये जो सब कुछ है, एतद यद्वा एतावद्वा इदम सर्वम, ये सब कुछ बस इतना ही है। कितना है? एक दृष्टि से देख रहे हैं कि अन्न या अन्नाद, बस इसके अतिरिक्त कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। या तो अन्न है या अन्न है या अन्नाद है, या तो भोग्य है या भोक्ता है, सब इसी में आ जाएगा। सोम एवं अन्नम अग्निरन्नाद। अब सोम और अग्नि के साथ भी जोड़ दिया इसको कि इसमें सोम है वो तो है अन्न, और अग्नि है वो अन्नाद है, अन्न को खाने वाली है। तो इधर जो कर्मकांड आदि में भी होता है, सोम रस निकालते हैं और उसको अग्नि में करते हैं। तो सोम तो खाद्य हो गया, भक्ष्य हो गया, वो खाया जा रहा है। और अग्नि वो जो भौतिक अग्नि है, वहां भी ऐसा ही घटित हो रहा है, वो अग्नि उसको खा जाती है, जला देती है, समाप्त कर देती है। तो सोम तो है अन्न और अग्नि है अन्नाद, खाने वाली। आगे सईशा ब्रह्मणो अति सृष्टि, ये जो सारी है ये ब्रह्म की अति सृष्टि है। ब्रह्म की सृष्टि है, सृष्टि रचना का कहा जा रहा है, वो सर्जक है, उसने रचा है, लेकिन कह रहे हैं ये अति सृष्टि है। अति सृष्टि मतलब जिससे बढ़कर के और नहीं हो सकती। अति माने अति उत्कृष्ट, अति श्रेष्ठ, अंत में जो चरम हो सकता है, ऐसा उसने बनाया। ये ब्रह्म की अति सृष्टि है, सामान्य नहीं है, ये बड़ी विचित्र, बड़ी अद्भुत है। सईशा ब्रह्मणो अति सृष्टि ही कैसे है, उसको थोड़ा और खोल रहे हैं। यश्रेयसो देवान अस्त्रिजता, कि उसने श्रेय से, अच्छे से देवताओं को बनाया है। जो जो श्रेष्ठ होगा वो देवता बन जाएगा। उसने जिस देवताओं को बनाया ही श्रेष्ठ चीजों से, जो जो दिव्य चीजें हैं उसको और श्रेष्ठ से बनाया उसने। जो श्रेष्ठ है वो देव बनेगा, जो श्रेष्ठ है उसको देव बनाया है। तो यश श्रेयसो देवान अस्त्रिजता, ये भी एक इसकी अति सृष्टि है, बड़ी विचित्र बात है। और एक और बात आगे कही, अथा यन मरते है सन अमृतान अस्त्रिजता, कि जिसने मरते होते हुए भी, मरणशील होते हुए भी अमृतों को उत्पन्न कर दिया। स्वयं मरते है, नष्ट होने वाला है। उसको मनुष्य की दृष्टि से देखेंगे तो मरते मनुष्य को भी बोलते हैं, जो मरणशील है। उसने अमृत को बना दिया है, अमृत को पा लिया है, वो अपने को अमृत बना सकता है। दूसरी दृष्टि से ये नश्वर संसार है, मरते हैं, और इसने इन मरते, इन अमरते अमृत आत्माओं के लिए ये सृष्टि बना दी है। जो मृत्यु को प्राप्त था उसने देवत्व को प्राप्त कर लिया है। तो ये इसकी अति सृष्टि, अति अद्भुत स्थिति है। अथा यन मरते है सन, जो मरते होता हुआ भी अमृतान अस्त्रिजता है, जिसने अमृत को पैदा कर दिया है, देवों को पैदा कर दिया। प्रकृति तो मरते ही है, जड़ है, लेकिन इस ये देवों को बनाया किसने है? इस सृष्टि को देख देख करके ही तो बने हैं। इस सृष्टि की सहायता से ही तो कोई आत्मा देवत्व को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इसी ने जैसे कि इन अमृतों को बना दिया है। और ये मरते हैं और इसने इतने संसार के सुखों को भी दिया है हमें, इस रूप में भी ये अमृत है। ये अति सृष्टि है। तस्मात अति सृष्टि ही, इसलिए ये अति सृष्टि है, अति उत्कृष्ट सृष्टि है। अति सृष्टियाम ह अस्य एतस्याम भवती यह एवं वेद, जो ये जान लेता है वो इस सृष्टि में वही हो जाता है, अति सृष्टि के रूप में हो जाता है। वो भी बड़ी अद्भुत और अति सृष्टि की रचनाएं पैदा करने लगता है। ऐसा कर सकता है कोई भी मनुष्य, विभिन्न चीजें श्रेष्ठ श्रेष्ठ होते हैं। तो इस अति सृष्टि में वो भी वैसा ही बन जाता है, जैसा ब्रह्म है वो इस सबको बनाता है, ऐसा ही ये मनुष्य भी बन जाता है। और इसमें, इस प्रकृति में अद्भुत सामर्थ्य है। और इसलिए कई जने जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो प्रकृति को ही मानते हैं, और प्रकृति की अद्भुतता से, अति शक्ति से चमत्कृत होते हैं। जैसे हम ईश्वर की शक्ति से चमत्कृत होते हैं, ऐसे वो प्रकृति से भी कहते हैं भाई अद्भुत है प्रकृति। तो ईश्वर को नहीं मानेंगे, लेकिन जो चीज हम ईश्वर के लिए कहते हैं देखो उसने कैसा बनाया, और हम उससे प्रभावित होते रहते हैं, बड़े आश्चर्यचकित होते रहते हैं, ऐसा वो प्रकृति से आश्चर्यचकित होते रहते हैं। ईश्वर उनको स्वीकार ही नहीं होता, या उनको समझ में नहीं आया, उनके सामने ऐसा ही प्रस्तुत किया गया, तो वो तो प्रकृति को ही ऐसा देखते हैं। बड़ी अद्भुत सृष्टि है,
कैसे कैसे नियम है, क्या जितना विज्ञान में जाता जाएगा इस प्रकृति से भी वो अभिभूत हो जाएगा। अद्भुत है, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, जिसको कोई कैसे बना दिया, कैसे कैसे ये नियम चल रहे हैं, कैसे हमारे हित के लिए काम चल रहा है, बिल्कुल व्यक्ति अभिभूत हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। ये अति सृष्टि है, उस ब्रह्म ने इस अति सृष्टि को बनाया। उसमें ये विभिन्न तत्व हैं, सोम है, अग्नि है, स्त्री है, पुरुष है, अमर्त्य है, अमर्त्य है, अमृत है, ये सब चीजें यहां पर विद्यमान है। उस तरह से कुछ सृष्टि की रचना यहां पर इन्होंने बताई। आज इतना ही रखते हैं।